सौभाग्य है कि मां भगवती राजराजेश्वरी की अनंत कृपा से मां भगवती चंद्रवदनी की अनंत करुणा से मां भगवती दांगुड़ी देवी के पावन आशीर्वाद से अनंत कोटि के नायक भगवान श्री कृष्ण उनकी पावन कृपा से यहाँ सभी स्थानीय देवी देवताओं की पावन कृपा से और आप सभी भक्तों के पितृ देवताओं के आशीर्वाद से आज यह मोक्षदायिनी श्रीमद् देवी भागवत की कथा पंचम दिवस में सुप्रारंभ होने जा रही है। आप सभी भक्तजन इस कथा में तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां। आप इस कथा में सहयोग कर रहे हैं, वो मां भगवती, वो आपके पितृदेव, वो स्थानीय देवी देवता आप इस कथा में भगवान की कथा के लिए सहयोग कर रहे हैं। वो देवता, वो भगवान आपका जिंदगी भर सहयोग करते हैं। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं, जिनके मन में ऐसा विचार आया कि मुझे अपने गांव में मोक्षदायिनी श्रीमद् देवी भागवत कथा करवानी है, ऐसा विचार जिनके मन में आया, ऐसे इस गांव के समाज सेवक मां भगवती राजराजेश्वरी डोली के उपासक सनी रावत जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आपने जगह जगह माता रानी डोली की सेवा की है और फिर आपके मन में एक भक्ति का बीज उत्पन्न हुआ कि मैं भी अपने गांव में, जैसे लगातार जगह जगह कथा हो रही है, ऐसी हमारे गांव में भी कथा होनी चाहिए। तो इस कथा के सहयोगी, इस कथा को करवाने वाले डोली के उपासक धर्म देवी माता जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। जो आप इनके गांव में आए और इस गांव में आपने एक भक्ति का दीपक जलाया, एक ज्ञान का दीपक जलाया, तो आपके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए थे ज्योतिष के ही नहीं अपितु वेद वेदांत के प्रकांड विद्वान, जिनके पास समय बहुत कम होता है फिर भी हमें इस कथा में सहयोग देने के लिए पहुंचे हैं, संगीत पर सेवा कर रहे हैं, श्री अंकित प्रसाद शास्त्री जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। अपना अमूल्य समय तबले पर हमें सहयोग कर रहे हैं आचार्य मनीष प्रसाद जोशी जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। मंडपस्थ विप्र ब्राह्मण देवता और इस कथा के हमारे आचार्य जो देवी देवताओं के अपने वेद मंत्रों द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं, ऐसे इस कथा के आचार्य प्रवीण प्रसाद सेमाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। साउंड पर सेवा दे रहे हैं आदरणीय कैलाश प्रसाद शास्त्री जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। मां भगवती दांगुड़ी देवी के पुजारी श्री राम सिंह रावत जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। धन सिंह देवता के अवतारे
महावीर सिंह रावत जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। जिनके घर पर हमारे वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा हो रही है और हमारे ब्राह्मणों की वो सुंदर सी अपने घर पर सेवा कर रहे हैं। ऐसे श्री सुंदर सिंह पवार जी, त्रिलोक सिंह पवार जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आप अपने घर पर, यहीं पर जिनका घर है, आप अपने घर पर हमारे सुंदर ब्राह्मणों की अपने हाथों से सेवा कर रहे हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियां। श्री सोहन सिंह रावत जी, त्रिलोक सिंह रावत जी, कुबेर सिंह रावत जी, गोविंद सिंह रावत जी, श्री पुरुषोत्तम सिंह पवार जी लगातार यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियां। कुछ माताएं यहाँ पर लगातार सेवा में लगी हुई है। श्रीमती पार्वती देवी, श्रीमती बसंती देवी, श्रीमती लखनी देवी, श्रीमती बीना देवी, श्री नथीलाल जी, श्रीमती विशा देवी, श्रीमती मुन्नी देवी, श्रीमती रुसना देवी, श्रीमती शैला देवी, श्रीमती यशोदा देवी, ये सभी माताएं तन मन धन से इस कथा में लगी हुई हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियां। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जो देवी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमारे जो ढोल वादक हैं, जिनकी ढोल में इतनी शक्ति है कि मां भगवती राजराजेश्वरी और मां भगवती चंद्रवदनी नृत्य कर रही है। मां भगवती दांगुड़ी जिस ढोल पर बजती ही नृत्य कर रही है, ऐसे हमारे ढोल वादक जी, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद है इस कथा में। जो माताएं बहनें इस कथा में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, आप सुनने के लिए आ रही हैं। काम तो बहुत है, फिर भी अपना काम धंधा थोड़े पीछे ले जा करके इस कथा को श्रवण के लिए आप पहुंच रहे हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो दानदाता इस कथा में अपना दान दे रहे हैं, पूजा पाठ बच्चों के निमित्त कराओ कि हमारे बच्चे की बुद्धि शुद्ध हो या भगवान जी, हमारा बच्चा खूब पढ़े, मां तेज हो या, इसके लिए आप पूजा पाठ करो। यहाँ पर हमारे वेद पाठी ब्राह्मण देवता रखे और दान अपने पितरों के लिए लिखाओ, अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने पितरों की स्मृति में दान लिखाओ। आपके पितरों का नाम यहां से उच्चारण हो कि फलाने की स्मृति में आप दान दे रहे हैं, फलाने व्यक्ति को याद करके दान दे रहे हैं। वह दान आपके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए पूजा पाठ बच्चों के लिए और दान हमेशा पितरों के लिए। ब्राह्मण को दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता है। ब्राह्मण को दिया हुआ दान का अर्थ है कि आप भगवान को दान दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि यदि ब्राह्मण ने आपके घर में चरण रख दिए तो आपका घर तीर्थ बन जाता है। जहां ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते, किसी संत के चरण नहीं पड़ते, उस व्यक्ति का घर बेकार है। कैसा है उसका घर? जय घर मां ब्राह्मणी नंदबल। तो सनत कुमार जी से भगवान पृथु ने कहा
व्यालालय द्रुमा वेत्ति परिक्ताखिल संपदा यद गृहस्थीर्थ पादीया पादा तीर्थ विवर्जिता। जे ब्राह्मण का घर में, जे व्यक्ति का घर में संत और ब्राह्मण नहीं जाते, उस व्यक्ति का घर कैसा है? बोले व्यालालय द्रुमा वेत्ति, फलों से लदा हुआ पेड़ तो है, पर न कोई उस पेड़ के नीचे फल खा सकता है, न कोई उस पेड़ के नीचे सो सकता है। किस मतलब का है वो पेड़? जन तुम्हारे गोमा योग आम को पेड़ हो, उतई ढाला पर आम भी बहुत अच्छा लगता, मीठा आम, पर क्या करो ढाला पर ग्वरों भी लगे, पूरा ढाला पर आम की दड़ी ना ग्वरों लटकन लगे, न तो कोई वहां के फल खा सकता उस पेड़ की, न तो कोई उस पेड़ के नीचे सो सकता है। किस मतलब का है? उसी प्रकार किस मतलब का है वो गृहस्थी का वो घर जिस घर में संत चरण नहीं पड़ते, ब्राह्मण देवताओं की सेवा नहीं होती, व्यर्थ है, बेकार। और जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण के चरण पड़ गए हैं, किसी संत के चरण पड़ गए हैं, लिखा है यद गृहस्थ तीर्थ पादिया पादा तीर्थ विवर्जिता, उस व्यक्ति का घर तीर्थ बन जाता है। बोलो जय श्री राम। तो मन का भी ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण को भोजन भी कराया अपने घर पर, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। नहीं तो कथाओं में आ रखे सुंदर ब्राह्मण देवता, इनको ले जाओ अपने घर में। आप यदि ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो इसका अर्थ यह है कि आप परमात्मा को भोजन करवा रहे, भगवान को भोजन करवा रहे। मेरी मां, भगवान के 2 मुख हैं। एक मुख है ब्राह्मण, वेद भगवान ने कहा है ब्राह्मणों से मुखमासी। ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ है? तो वेद भगवान ने कहा है कि भगवान के मुख से हुआ है। और दूसरा भगवान का मुख है अग्नि, आग जो ना आग, वो भी भगवान का मुख है। वेद भगवान ने कहा मुखादग्नि रजायत। ये 2 मुख भगवान के हैं, एक तो ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। और दोनों मुखों से हम भगवान को खिलाते। ब्राह्मण के मुख में आहा और अग्नि में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये दोनों मुखों से हम परमात्मा को पिलाते। और यदि भगवान से पूछ लिया जाए कि हे मेरे भगवान, आप कौन से मुख से ज्यादा तृप्त होते हैं पा करके, भगवान कहते हैं कि मैं जितना तृप्त, जितना आनंद मुझे ब्राह्मण के मुख से पाने में आता है, उतना आनंद मुझे अग्नि में स्वाहाकार करने से नहीं आता। नाहम तथात्म यजमान हव्यभिताने स्योच्चात् घृतपुत हुतभुंग मुखेन ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोनुघासम दुष्टस्य मय्यते निज कर्म पाकै। ब्राह्मण के मुख में जब घी का परांठा जाता है, तो जब वो ब्राह्मण तुम्हारे घर पर डकार लेता है, तो भगवान बलराम उस डकार से मैं तृप्त हो जाता हूं। धन्य है वो घर, जे घर में ब्राह्मण के चरण पड़ते थे। और जहां संत ब्राह्मणों का अपमान होता है, उनको पूजा नहीं होती है, ऐसा तो साक्षात शमशान घाट है, उसको शमशान घाट समझना चाहिए। इसलिए ऐसे सुंदर सुंदर ब्राह्मण आपके यहाँ आए हैं। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। आप ये नहीं समझे कि ये संगीत या बजोड़ रही है, इतना सीमित नहीं, वेद पाठी ब्राह्मण है।
वेद शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण हैं, कोई साधारण नहीं। ज्योतिष विद्या, वेद विद्या, व्याकरण तमाम अपने अपने विषय में प्रकांड है। बोलो जय श्री राम। इसलिए पितरों के लिए दान और बच्चों के लिए पूजा पाठ हमेशा करवाना चाहिए। बच्चों के निमित्त करवाएं। बोलो जय श्री राम। 3 चीजें अपने जीवन में उतार दो, वो परमात्मा भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। कौन कौन सी? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आसु तुष्यति। वो महादेव, वो जनार्दन, वो मां भगवती आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हुई। कब? जब आप अपने जीवन में दया को उतारो। अब दया कहते किसे? परस्मिन् बंधुवर देवा मित्रे द्वेष रिपो तथा आपन्ने रक्षतव्यम तो दयसा परिकीर्तिता। आपत्ति काल में, विपत्ति काल में किसी पर दया करना, उसे दया कहते हैं। अगर आप अपने रिश्तेदार पर दया कर रहे हैं, किसी अपने पर दया कर रहे हैं, उसे दया नहीं कहते। यदि आप किसी को जानते भी नहीं हो, आप उस पर दया कर रहे हैं, तो तब वो भगवान प्रसन्न होता है। दया सर्वभूतेषु। हम लोगों की कमजोरी है, हम अपर लोगों पर तो दया कर, लेकिन जो बैर बेटी आने तो पर दया नहीं कर। फलाणों याद ओसानी वो करोड़ नहीं का था, अणुकर आया। यदि अपना होता तो तब तो आप नंबर 1 बनते। आगे आगे हमारा बेटा करवा रहा है, हम तो खूब करेंगे। तो अपने ही समझ लो। दया, जीवन में दया होनी चाहिए। अपना हो चाहे पराया हो। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं संतुष्ट येन केन वा। जीवन में दूसरी बात संतुष्टा होनी चाहिए। देखा बड़ी भगवान अब तुम्हें जत्या दीने हो ना,